नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और इसी क्रम में आज देख रहे होंगे लगातार कई सारे प्रत्याशी जो चेयरमैन के हैं वो रैली निकाल कर लोगों से मिल रहे हैं। और अभी जो है युवा प्रत्याशी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा इनको समर्थकों के साथ, ढेर सारे इनके समर्थक हैं, इनके साथ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुकानों पे जाके लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं। ये तो आने वाले वक्त में 20 तारीख को जब काउंटिंग होगा उस दिन जनता किसे पसंद करती है उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं, साकिब रिजा जो हमारे साथ युवा प्रत्याशी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं मैदान में इस बार जो आपका आना हुआ है क्या विज़न को लेकर के आए हैं। पहले भी सन सिटी न्यूज़ के माध्यम से आपने लोगों को कहा है, लेकिन अब जो लोगों से मिल रहे हैं बहुत चीज़ बदला है। चुनाव में देरी हुई है और चुनाव में देरी होने के बाद लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या विज़न है आपका चुनाव में? जी, आपके सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार, नगर के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। जैसा आपने समर्थन के बारे में पूछा तो आप देख सकते हैं पहले भी कई रैलियां हुई है, अभी भी रैलियां चल रही है और इन रैलियों में भाड़े की भीड़, जैसा कि लोग नगर के लोग हैं, लोग समझते हैं भाड़े की भीड़ क्या होती है। लोग भाड़े की भीड़ घुमा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे क्लासमेट हैं, दूर दूर से मेरे दोस्त आए हुए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरे सारे गार्जियन अलग अलग वार्डों से हैं, ये लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मेरा विज़न देखकर, मेरा विचार देखकर, मेरी मेहनत देखकर। क्या विज़न है आपका? चुनाव अगर आप जीतते हैं, लोग भरोसा करते हैं आप पे, तो अररिया को किस रूप में आप देखना चाह रहे हैं? अररिया में सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको लग रहा है वो क्या है? जैसा कि अभी हम लोग बस स्टैंड में खड़े हुए हैं और आप बस स्टैंड की ही बात कर लें, एक आदत शौचालय नहीं है। दूर से लोग आते हैं, यहाँ से लोग कई जगह के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारे नगरवासी, हमारे जिलेवासी, एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे हर तरह की असुरक्षा की भावना लोगों के मन में रहती है। कम से कम नगर के लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। और ये बस स्टैंड कहने को बस स्टैंड है, बस स्टैंड जैसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से टैक्स की वसूली होती है। बस स्टैंड बोल के नगर परिषद यहाँ के लिए टैक्स लेती है, लेकिन नगर परिषद में आप देख लीजिए कि बस स्टैंड की क्या स्थिति है। पूरा माहौल ख़राब होता है, लोग खुले में शौच करते हैं हर जगह। तो आप देख लीजिए बस स्टैंड की स्थिति। हमारी प्राथमिकता है मूलभूत समस्याएं जो नगर परिषद की है उन चीज़ों पर काबू पाना, उन चीज़ों पर एक्सपर्ट कमेटी बनाकर लोगों के बीच जाना और अपनी बात रखना। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चुनाव में देरी हुई है, जैसे कि 10 अक्टूबर को चुनाव होना था लेकिन देरी हुई, अब दिसंबर में चुनाव का डेट का घोषणा हुआ, 18 दिसंबर को चुनाव होगा। इस बीच में जो गैप हुआ इतने दिनों का, क्या इस बीच में आप लोगों से मिले थे? लोगों की शिकायत रही है कि चुनाव का जैसे डेट कैंसिल हुआ, स्थगित हुआ, उसके बाद लोग सो गए थे। तो क्या इन दिनों आप लोगों के पास जाना आना आपका रहा है? पिछले साल जब दिसंबर में मैंने नगर परिषद मुख्य पार्षद पद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, अभी 1 साल हो चुके हैं। आप लोगों से पता कर लीजिए कि डोर टू डोर कौन आ रहा है। चूँकि धन बल की ताकत मेरे पास नहीं है, मैंने निर्णय लिया कि मैं डोर टू डोर जाऊंगा और एक एक लोगों से मिलूंगा। और तब से पिछले दिसंबर से ये दिसंबर आने को है, आ गया है, मैं लोगों से डोर टू डोर ही मिल रहा हूँ। क्योंकि मैं जान रहा हूँ लोगों का दिल जितना है, मुद्दे की बात करनी है, लोगों को जागरूक करना है, तभी मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। लोगों की समस्या उनको बतानी है, उन्हें जागरूक करना है। बाकी प्रत्याशियों को आप देख लीजिए कौन डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। आप मेरे साथ किसी दिन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन में चलिए, देखिए मैं कैसे लोगों से जुड़ता हूँ। लोगों को जागरूक करना भी प्रत्याशियों का एक कर्तव्य है। सिर्फ वोट मांगना नहीं, लोगों को बरगलाना नहीं, मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि अगर मेरे से अच्छा भी कोई प्रत्याशी है तो आप उनको वोट कर दें। लेकिन आप जागरूक रहें, लोगों को जाने, पहचाने, समझें। लोगों से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। लोग जागरूक भी हुए हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं ये जन समर्थन कोई भाड़े की लाई गई भीड़ नहीं है। ये हमारे गार्जियन हैं, हमारे नगरवासी हैं जो जागरूक है, जो समझ रहे हैं। ये उन लोगों का समर्थन है मेरे लिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ साकिब रिजा हैं, उनके पापा हैं शोएब आलम साहब, पहचान के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं कि जो ये चुनाव है आपने अपने बेटे को मैदान में उतारा है इतने कम उम्र में, इतने कम उम्र में इनको उतारने का क्या मकसद था? हाँ, मेरा ये है कि जनता का जो है
खिदमत करे और जनता के बीच में रह करके उसका जो है कल्याण करे। हम जनता के बीच बच्चे को छोड़ दिए, जनता जो फैसला करे, मेरा बच्चा जनता के लिए करेगा। लेकिन आप इतना भावुक हो गए क्यों? आपको क्या लगता है अररिया के जो लोग हैं, अररिया में जो पहले प्रत्याशी जो भी चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन के पद पे रहे हैं, उन्होंने क्या अररिया के लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचा? खैर वो जो भी किया वो भी मेरा बच्चा था, मगर ये बच्चा जो है हमारा बहुत कुछ करने का इच्छा है उसको, और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा करना चाहता है, और सारे समाज के लोग उसको मिल कर के एक मौका दें ताकि आपका खिदमत कर सके। देखिए आपने बखूबी देखा कि बात करते करते शोएब साहब भावुक हो गए, क्योंकि इनको अररिया के जनता का दर्द दिख रहा है, इनके अंदर से वो दर्द झलक रहा है। युवा लोग इनके साथ जो समर्थक है, कुछ युवाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके समर्थन में जो आप लोग आए हैं, ये समर्थन में आने का क्या मकसद, हम इसको समझें। क्या आप इनके साथ घूमने का जो ये सिर्फ भीड़ है, या फिर आप दिल से इनका सपोर्ट कर रहे हैं, या इनको लाना चाह रहे हैं, चेयरमैन के तौर पे देखना चाह रहे हैं? मेरा मेन मकसद है, मैं साकिब रजा साहब का मैनिफेस्टो को पढ़ा तो उनमें से 10 ऐसे मुद्दे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। जिस तरह से चौक चौराहा पर कचरा सब जमा रहता है, कोई नेता देखने वाला नहीं रहता है, कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है कभी। और दूसरी बात है कि बच्चे लोग इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं, कचरा वगैरह चुनते हैं, तो उनके शिक्षा पे कोई नहीं सोचता है। और एक मेरा साकिब रजा साहब हैं जो कि शिक्षा पे बहुत ही अपने दिल से बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और हम अपने नेता के लिए दिल से सपोर्ट हैं। बहुत और हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, हम ये बात करने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप युवा हैं, बखूबी जानते हैं कि अररिया के अंदर में इस टाइम में नशे का चलन, खास करके स्मैक की बात करें, इस पे कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। आप लोग अगर इनको जितवाते हैं तो क्या विश्वास है आप पे, आपको लगता है इनको कि ये जीतते हैं अगर, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप जो बोले नशा संबंधित, ठीक है, तो जब हमारे छोटे भाई साकिब रजा चेयरमैन जीतते हैं तो सबसे पहले नशा मुक्त करेंगे अपने अररिया को। उसके बाद जो हर जगह जो परेशानी है, चाहे चौक चौराहा पे हो या बस स्टैंड पे हो, ठीक है, सारा परेशानी को दूर करने की पूरा कैपेसिटी इनके अंदर है। हम लोग जानते हैं इनको, बहुत दिनों से जानते हैं इनको हम, ठीक है, तो जो भी समस्या है उसका पूर्ण समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ये। तो आप लोगों को इन पे पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्थन है, ठीक है, और पूर्ण विश्वास है, भरोसा पूरा है कि जब जीत के आएंगे ये, तो जो भी बदहाली अररिया की है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक चीज़ इस रैली में एक खास बात देखने को ये मिल रहा है कि ज़्यादातर युवा इनके समर्थन में, क्योंकि ये खुद युवा हैं, और ये खास बात है इस रैली की कि इसमें ज़्यादातर युवा 90%, 10% गार्जियन है साथ में, लेकिन युवाओं का जमावड़ा जहाँ पे होता है, जीत हमेशा उसकी होती है। बाकी 20 तारीख को मुकद्दर का फैसला होगा, वो तो आने वाले वक्त में। और हम बात करते हैं, ये युवा है, बहुत छोटा सा है, क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम है भी या नहीं? जी नाम है। वोट करते हैं आप? जी। इस बार साकिब रजा के साथ आप घूम रहे हैं, कितना विश्वास है इन पे, अगर ये आते हैं तो ये आप लोगों के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? पूरा विश्वास है हमारे नेता पे कि इंशाअल्लाह जब जीत के आएंगे तो पूरे नगर वासियों के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। जिस तरह आज हम लोग देख रहे हैं गरीबों को इंदिरा आवास सही तरीके से नहीं मिलती है, घर से बेघर है, इंदिरा आवास के लिए उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, इन सब मुद्दों के लिए और बच्चों के लिए। और आज हमारे अररिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो जो है कि हमारे सारे नौजवान जो है वो नशे के अंदर मुब्तला है। तो हमारे नेता से हम लोग सारे उम्मीद करते हैं कि जब जीतेंगे इंशाअल्लाह इन मुद्दों पे काम करेंगे, जिससे नगर में जो भी समस्या हो उनको हमारे नेता के ज़रिए से इंशाअल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। और हमारे नेता जो है साकिब रजा भाई, हम लोग इनके साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे नौजवान भी इनके साथ हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी नगर वासियों के 29 वार्ड के जितने सारे लोग हैं, वोटर हैं, उनसे अपील करते हैं कि एक बार अपने बच्चों को, नौजवान को, युवा को आगे बढ़ाइए, और जो है कि हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और साकिब भाई को जीत की माला पहनाइए।
यही सबसे दरख्वास्त करते हैं और दुआ भी करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे भाई को कामयाब करे। जी, और हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप भी इनके साथ, आप कहाँ से आए हैं? हम डमेली से आए हैं। जी, डमेली वार्ड नंबर 11 से आए हैं। इनके साथ जो घूम रहे हैं आप, कितना विश्वास है इन पे? अगर ये आते हैं, जीतते हैं, आप लोग इनको जितवाते हैं, तो कितना % उम्मीद है कि ये खड़े उतरेंगे आप लोगों के? हमको जो है 100% उम्मीद है कि ये युवा नेता है और जो कहेंगे वो मानेंगे। हमारे यहाँ जो है कि नशा वाला काम और बेरोजगार जैसे नाली वगैरह सब कचरा वगैरह, ये इसमें अब तक कम से कम 2-3 बार हमारे उम्र में चेयरमैन बन चुका और कोई चेयरमैन अब तक कोई वोटर को कभी खबर नहीं लिया। और वार्ड कमिश्नर जो बनता है तो वार्ड कमिश्नर हम लोगों को गनानता नहीं है। अब जो है ये वक्त जो आया है, हम लोगों को वोटर को पर चेयरमैन चुनने का मौका दिया है। हम सब वोटर मिल करके या हम सब ग्रामीण मिल करके ये युवा को चुने, अच्छा युवा को चुने जो कि हम लोगों को बात पर रहे और हमारे जो है शहर का सफाई में और हर चीज़ में कामयाब हो। और उम्मीद है कि साकिब राजा जो है ये हम लोगों को बात मानेगा और हम लोगों को काम करेगा और बहुत अच्छा नेता बनेगा। आगे का दौर में ये नेता अच्छा बनेगा। थोड़ा बताइए कि इनकी जो है साकिब रज़ा की आपको कौन सी बात अच्छी लगी जो आप इनके समर्थन में आ गए? जी, सबसे पहली बात है कि बार प्रीत में इसने काफ़ी गरीबों का मदद किया है और उसी दौरान हम लोग ने सभी युवा देखा है इसको मदद करते हुए और काफ़ी अच्छे व्यक्ति भी हैं और काफ़ी अच्छे काम भी करते हैं। वो तो अलग सी बात है इलेक्शन, पर ये ऐसे भी गरीब की मदद करते हैं, बात यहाँ है। और हम लोग इसी वजह से इनको चुनने की कोशिश किए हैं। पहली बात है कि नाला हो या कहीं पे कचरा, सबसे ज़्यादा अररिया में कचरा बहुत ज़्यादा रहते हैं और कुछ नहीं। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कोई किसी का सुनता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा नेता आएँ और युवा को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें और उन्हीं को भारी मतों से जिताएं। जी, और हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं। साकिब रज़ा के साथ आप लोग घूम रहे हैं, साकिब रज़ा की कौन सी बात ऐसी अच्छी लगी जो आप लोग इनके समर्थन में आ गए? जी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं जो कि 2017 के बार प्रीत में बहुत मदद किए हैं और कोरोना काल में भी इनकी बहुत मदद हुई है शहर में। और इसका जो मैनिफेस्टो उस मैनिफेस्टो में अररिया का जो मेन मुद्दा है वो लिया गया है। ठीक है, जैसे शहर में ड्रेनिंग सिस्टम हो, कचरा का जमाव स्थल एक होना चाहिए अलग से, और जो है फुटकर विक्रेता हैं जितने भी वो लोग अपने घर चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टम अस्थायी व्यवस्था हो, अस्थायी जमीन की व्यवस्था हो। और बहुत सारे मैनिफेस्टो में जो दिए हैं। अररिया शहर वासियों से विनती है मेरी कि एक बार मैनिफेस्टो पढ़ा जाए क्योंकि टाइम कम है और 18 तारीख को जो वोट होगी एक बार सोच समझ कर, ठीक है, वोट दें। बस यही मेरी विनती है। ये लेकर के आए हैं, ये क्या इसमें क्या लिखा है, आपने क्या समझा और क्या लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो इस वादे पे खड़े रहेंगे? बिल्कुल, इसमें जितना भी चीज़ लिखा है 110% एकदम सही है और ये अररिया जिला को चाहिए भी। और अररिया 29 वार्ड में इनका एकदम बहुत सोचा समझा हुआ विचार है और युवा है, युवा काम करेंगे, युवा एक उमंग से काम करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जी देखिए, एक बहुत इनसे भी बात कर लेते हैं। चाय पी रहे हैं ये, चाय साकिब ने पिलवाया है, अपने पैसे से पी रहे हैं? भाई ने पिलाया। अच्छा, चलिए, आप इनके समर्थन में आए हैं, पहले तो ये बताइए क्या नाम है आपका? पप्पू राय जी। तो आप इनके समर्थन में जो आए हैं, क्या बात इनकी अच्छी लगी आपको? इनका बात अच्छा है कि व्यवहार बढ़िया है, सब चीज़ अच्छा है, वोट इन्हीं को देंगे हम। आपको लगता है कि इनके ऐसे प्रत्याशी को आना चाहिए? आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। आपने तो क्लियर बोल ही दिया, वोट इन्हीं को देंगे। हाँ, इन्हीं को देवे करेंगे, बस इन्हीं को। चलिए, तो हमारी बात हुई इनके समर्थक से और साकिब रज़ा से भी बात हुई हमारी। सबने अपनी अपनी राय बताई, इनकी अच्छाई बताई, इसलिए जो अच्छा लगा इनको, इनके साथ में आना अच्छा लग रहा है इसीलिए क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। आने वाले वक्त में देखेंगे 20 तारीख को जब हम नतीजा बताएंगे आपको, तब पता चलेगा कि किसके किस्मत का ताला खुल रहा है 20 तारीख को और जनता ने किस पे मोहर लगाया है। तब तक देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। कैमरा पर्सन मुख्तार अनवर के साथ मैं अलाउद्दीन खान, नमस्कार।